नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने पॉलिटी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसी को। आज यहाँ पर हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 6 और जो ये मॉक टेस्ट हैं ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, चाहे फिर वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर एचएसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को, और यदि आप नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है। आपके ऑप्शन हैं सशक्त सैन्य बल, या फिर व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, या फिर एक दलीय व्यवस्था, या फिर कृषि अर्थव्यवस्था। तो देखिए, यदि कोई भी लोकतांत्रिक संस्था है वो अपना विकास करना चाहती है तो उसके लिए कौन सा कारक है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो उसके लिए जो आवश्यक कारक रहेगा वो रहेगा व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति समानता। कौन सा कारक रहेगा? व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति समानता। तो यहाँ से बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति है उसे अपने व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान होना जरूरी है, तभी वो किसी भी लोकतांत्रिक संस्था है उसका विकास किया जा सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संविधान से राज्य नीति के निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। आपके ऑप्शन रहेंगे अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, या फिर आयरिश संविधान से, या फिर फ्रांसीसी संविधान से। तो देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये लिए गए हैं किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए हैं आयरिश संविधान से। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है। तो ये बताना है कि जो भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, ये रूप किस देश से प्राप्त किया है। आपके ऑप्शन रहेंगे यूएसआर, या फिर यूके, या यूएस, या फिर जापान। तो जो लिखित संविधान का रूप है ये भारत ने प्राप्त किया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आपके ऑप्शन रहेंगे 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 43वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो जो भारत का संविधान है उसकी जो उद्देशिका कहिए या फिर प्रस्तावना कहिए, उसमें जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो 42वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ। तो ये हुआ था 1976 में। कब हुआ? 1976 में। और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सहनागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपके ऑप्शन रहेंगे न्याय, अधिकार, समानता, या फिर भाईचारा। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा कि प्रस्तावना में कहा गया है सभी नागरिकों को भाईचारे की भावना रखनी चाहिए, एक नागरिक को दूसरे नागरिक के साथ है जो वो गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और जो आत्मा की संज्ञा दी थी। आपके ऑप्शन रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सरदार पटेल ने। तो देखिए क्या कह रहा है, जो संवैधानिक
उपचार के अधिकार है उसको भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। तो पूछ रहा है ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। और आपको ये पता होना चाहिए जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है ये किस अनुच्छेद में मिलता है, ये मिलता है अनुच्छेद 32 में। किस में मिलता है, अनुच्छेद 32 में। ये बात भी आपको याद रखनी है। और जो अनुच्छेद 32 है इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार मिलता है और इसको जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है उसने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। और जो संवैधानिक उपचार के अधिकार का मतलब क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है यदि कोई भी व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, किसका हनन कर रहा है, मौलिक अधिकारों का, तो आप उसके पर खिलाफ है जो वो सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। और आपको यह भी पता होना चाहिए जो मौलिक अधिकार हैं वो भारत ने किस देश से लिए हैं, तो ये लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से लिए हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य क्या है। आपको बताना है जो बंधुता है इसका मतलब क्या है। आपके ऑप्शन रहेंगे मित्रता या राज्यत्व या प्यार मोहब्बत या फिर भाईचारे। तो जो बंधुता प्रयोग किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में या उद्देशिका में उसका मतलब रहेगा भाईचारा। क्या रहेगा, भाईचारा। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। तो जो भारत का संविधान है पूछ रहा है सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा। आपके ऑप्शन रहेंगे यूएसए के संविधान का या सोवियत रूस का संविधान का या फिर ब्रिटिश संविधान का या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो देखिए जो भारत का संविधान बना उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल रहा है, इफेक्ट रहा है, प्रभाव रहा है वो रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन रहेंगे अर्धसंघीय या फिर शक्ति का पृथक्करण या मौलिक अधिकार या फिर अल्पतंत्र। तो देखिए पूछ रहा है भारतीय संविधान की विशेषता कौन नहीं है। तो देखिए भारत का संविधान अर्धसंघीय है, ये हम पहले बता चुके हैं। इसमें शक्ति का पृथक्करण भी होता है और मौलिक अधिकार भी है इसमें, लेकिन इसमें क्या नहीं है, अल्पतंत्र नहीं है। तो यहाँ से जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी अल्पतंत्र। जो अल्पतंत्र है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेक्युलर का मतलब क्या है। सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। आपके ऑप्शन रहेंगे निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, संघ सूची या फिर राज्य सूची। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो किस में प्रयोग किया गया है, प्रस्तावना में या भारतीय संविधान की उद्देशिका में। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं लिखा गया है। पूछ रहा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं लिखा गया है। आपके ऑप्शन रहेंगे संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर साम्यवादी। तो जो भारत की प्रस्तावना है भारतीय संविधान की या उद्देशिका कही है उसमें साम्यवादी वर्ड है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली है। आपके ऑप्शन रहेंगे जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड या फिर इंग्लैंड। तो जो एकल नागरिकता है इसकी अवधारणा भारत ने ली है इंग्लैंड से। किससे ली है, इंग्लैंड से। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है। आपके ऑप्शन है आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर इंग्लैंड। तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। तो किससे ली गई है एकल नागरिकता, ये ली गई है इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन रहेंगे जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा या फिर पंजीयन द्वारा या फिर अनुरोध द्वारा। तो देखिए जो नागरिकता है वो प्राप्त की जा सकती है जन्म के द्वारा भी, आनुवांशिकता के द्वारा भी और पंजीयन के द्वारा भी। तो यहाँ से 1, 2 और 3 ये पहले तीनों हैं, ये बिल्कुल सही रहेंगे। जो चौथा है वो गलत रहेगा। तो जो नागरिकता है वो किस किस के द्वारा प्राप्त
की जा सकती है। ये की जा सकती है जन्म के द्वारा भी, अनुवांशिकता के द्वारा भी और पंजीयन के द्वारा भी। और पूछ रहा है किसके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, तो ये अनुरोध के द्वारा है, ये प्राप्त नहीं की जा सकती। तो अगर क्वेश्चन की दृष्टि से देखें तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित जो न्याय है उसको किस रूप में स्वीकारा गया है। आपके ऑप्शन रहेंगे राजनीतिक न्याय के रूप में, आर्थिक न्याय के रूप में, या फिर सामाजिक न्याय के रूप में, या फिर सभी जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर जो न्याय है उसको भारतीय संविधान में राजनीतिक न्याय के रूप में भी स्वीकारा गया है, आर्थिक न्याय के रूप में भी और सामाजिक न्याय के रूप में भी। तो यहाँ से डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। आपके ऑप्शन रहेंगे चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, या फिर संसद और विधानसभाएं। तो जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्त निर्धारित करता है वो कौन करता है, ये काम है संसद का। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा है, यदि विदेशी न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया है, या फिर वो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, या दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका है। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति बताना है जो भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता है उसे ग्रहण करता है। तो ये यहाँ से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। देखिए, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी। आपके ऑप्शन रहेंगे अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, या फिर अनुच्छेद 19। तो जो अस्पृश्यता है ये समाप्त की गई है अनुच्छेद 17 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 17 के द्वारा। और जो अनुच्छेद 14 है वो कहता है कि सबके लिए समान कानून होगा। और जो अनुच्छेद 18 है ये क्या कहता है कि बिना किस राष्ट्रपति की आज्ञा के आप दूसरे देश की कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। और जो अनुच्छेद 19 है वो आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। आपके ऑप्शन रहेंगे एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, या फिर संसदीय सरकार की, या फिर राष्ट्रपति शासित सरकार की। तो जो दोहरी नागरिकता है ये संघीय सरकार की विशेषता है। किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है। आपके ऑप्शन रहेंगे डिक्री, अध्यादेश, या फिर समाध्यादेश, या जिसे रिट बोलते हैं, या फिर अधिसूचना। तो देखिए, जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी भी न्यायालय के द्वारा रिट है वो जारी किया जाता है, समादेश। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये था आज का मॉक टेस्ट नंबर 6। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।